Hello students, hope you're doing good. Dear students, as we are discussing about the important topics of English literature, so in today's lecture, there are certain topics which are going to discuss. The first one is prosody. What is prosody? You must have heard this name. Today, you will get the meaning of it. You will make, your understanding of this concept more clear. So हम इससे पहले कि वट एवर आई हैव रिटन हियर इसकी बात करूं, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्रोसिडी होता क्या है। जैसे मान के चलो हम अपनी कोई भी स्पीच देते हैं, स्पीच डिलीवर करते हैं या हम कोई लिखते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक्सेप्ट वर्ड्स, वो सिर्फ शब्द नहीं होते हैं, है ना। जो हम बोल रहे हैं वो सिर्फ लफ्ज नहीं होते हैं, उन लफ्जों के पीछे बहुत सारी फीलिंग्स होती है, बहुत सारे इमोशंस होते हैं, है ना। वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो इमोशंस हैं, जो वो स्पीड है बोलने की, वो जो रिदम है बोलने का, वो जो रिपीटेशन है, मैं किसी बात को बहुत जोर से बोलता हूँ, किसी बात को बहुत आहिस्ता बोलता हूँ, वो सारी चीजों की स्टडी की जाती है जिसमें उसको बोलते हैं prosody, right? So let's read it to have more clarity about this concept. Our speech is consisted of stress होता है हमारी स्पीच में, इंटोनेशन होती है। स्ट्रेस का मतलब समझते हैं किसी बात पे हम बहुत जोर दे के बोलते हैं, और इंटोनेशन मीन्स जो राइज और फॉल होता है स्पीच का। जैसे मैं बात कर रहा हूं आपसे, कोई वर्ड्स मैं थोड़े से नीचे स्तर पे बोल रहा हूँ, कुछ को मैं ऊपर ले रहा हूँ, तो वो जो राइज और फॉल है, कभी इधर जा रहा हूँ कभी इधर जा रहा हूँ, सो वो जो मेरी स्पीच होगी वो एक सिमिलर टाइप की नहीं होगी, एक ही रिदम में नहीं होगी, उसमें राइज एंड फॉल होगा। तो वो जो राइज एंड फॉल होता है दैट इज इंटोनेशन। रिदम आप समझते हैं, उससे रिदम आता है। टेम्पो क्या होता है? स्पीड ऑफ स्पीकिंग, कि मैं किस स्पीड से बात कर रहा हूँ। मान के चलो कि कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट इशू है, तो वहां पे मैं स्लो बात नहीं करूंगा, मैं उस इंपॉर्टेंस, उस इंटेंसिटी को किसके थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, जो मैटर की इंटेंसिटी है उसको किसके थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, जल्दी जल्दी बोलूंगा। अगर मैं कुछ जल्दी जल्दी बोलूंगा, अगर कि कुछ बारी आपको नहीं भी समझ आता है, अगर मान के चलो किसी ने बहुत जल्दी से आपको कुछ बात कह के वो दौड़ के चला जाता है, आपको वो समझ नहीं भी आता है, लेकिन आप ये समझ जाते हो कि मैटर इज वेरी वेरी सीरियस, ठीक है, मैटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो उसकी स्पीड जिससे बोलता है वहां से पता चलता है। अगर कोई पाज ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप स्पीच देखते होंगे किसी आदमी की, किसी स्पीकर की, तो आपको लगता होगा कहीं कोई इस जगह पे वो जोर से बोल के उसके बाद वो चुप हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए, तो उसको बोलते हैं पाज। रेपिटेशन आपको पता है, अपनी बात को रिपीट करना। अगर मैं कुछ बात को रिपीट कर रहा हूँ दैट मीन्स आई एम पुटिंग स्ट्रेस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर वर्ड्स, है ना। तो उससे भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंस क्या है उस टॉपिक की, उस मैटर की। लाउडनेस, कभी मैं जोर से बोलता हूँ। तो अगर हम इन सब चीजों की स्टडी करते हैं, जब हम ये जो मैंने डिस्कस करे, ये जो मैंने बताए, एक स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, टेम्पो, स्पीड ऑफ स्पीकिंग जिसको टेम्पो बोलते हैं, पाज, रेपिटेशन, लाउडनेस, इन सब की सारे एलिमेंट्स की जब हम स्टडी करते हैं, किसके लिए? ताकि हमें मीनिंग की और क्लैरिटी हो, जो वो राइटर कहना चाह रहा है, जो वो स्पीकर कहना चाह रहा है, वहां से हमें और क्लैरिटी मिले, तो उसको बोलते हैं हम परसोडी, ठीक है। नाउ परसोडी helps readers or audience to understand the nuances. Nuances means जो उसकी बारीकियां होती हैं, जो उसकी छोटी छोटी पॉइंट्स होते हैं, जो बात करने के, जैसे हम बात करते हैं उसमें जो छोटे छोटे मतलब होते हैं, छोटी छोटी उसमें जो हमें, जिसको हम किसके थ्रू समझते हैं, इन सब चीजों के थ्रू, स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, टेम्पो, किस स्पीड से बात करता है, किस रेपिटेशन से बात कर रहा है, या ऐसे ही कर रहा है, लाउडनेस से बात कर रहा है, ऐसे ही कर रहा है, वो सारी चीजें। तो द इमोशनल स्टेट ऑफ पर्सन, यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि उस व्यक्ति की इमोशनल स्टेट क्या है, जो जिस तरह से वो बात करता है वहां से उसके इमोशन समझ आते हैं। आयरनिकल स्टेटमेंट दे रहा है वो, मतलब कहने का कि जब मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई बात हम ऐसे करते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है, और
मतलब कह मैं कुछ हो रहा हूँ। जैसे आपने आयरनी को पढ़ा था, तो आयरनी में क्या था कि जैसे जैसे मान के चलो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम आयरनी। उसके बाद हमारे पास था ये हो गया, उसके बाद हमारे पास हो गया सरकास्टिक, है ना, रिमार्क्स देते हैं कुछ हम, आयरनिकल ही होती है एक किस्म की। यहाँ पे भी क्या होता है, हमारा कहने का मतलब कुछ अपोजिट होता है, जो हम कह रहे हैं वो मतलब नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है, अपोजिट, दैट इज सरकास्टिक रिमार्क्स। अब फीचर्स क्या है इसके, ये मेजर कंपोनेंट है लैंग्वेज का या स्पीच का। उसके बाद मतलब अहम हिस्सा है। उसके बाद दूसरा आपको क्या याद रखना है कि इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड इंटेंट ऑफ द स्पीकर, कि राइटर का मतलब, स्पीकर का मतलब क्या है, वो जो बोल रहा है उसमें इस बात को वो कहने का उसके पीछे मतलब क्या है, मंशा क्या है उसकी, वो क्यों कह रहा है इस बात को, इंटेंट मीन्स उसकी मंशा क्या है। तो ये पता चलता है हमें इससे। दूसरा, इट इज आल्सो कॉल्ड म्यूजिक ऑफ अ लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको याद रखना कि जैसे म्यूजिक होता है ना, रिदम, एक धुन में, है ना, वैसे ही लैंग्वेज का म्यूजिक जो होता है दैट इज प्रोसोडी, ठीक है। इट ब्रिंग्स रिदम इन स्पीच आर लैंग्वेज थ्रू बाय स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल्स, ठीक है। स्ट्रेस लेवल्स जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रेस लेवल्स और अनस्ट्रेस लेवल्स, तो इनसे क्या होता है कि हमें पता चलता है, हमें रिदम का पता चलता है, स्पीच में रिदम आता है हमारी स्पीच में। तो उसके बाद इट ब्रिंग्स पिच एंड इट ब्रिंग्स पिच एंड इट ब्रिंग्स पिच एंड इंटोनेशन। पिच होता है जोर देना, ठीक है, और इंटोनेशन मैंने बताया जैसे वॉल्यूम आपका ऊपर नीचे जाता है बोलते टाइम, तो वो देता है हमें। उसके बाद इट हेल्प्स द रीडर और लिसनर टू नो द टून ऑफ द स्पीकर। स्पीकर या राइटर किस टोन में बात कर रहा है, उसकी इमोशनल स्टेट क्या है, उसकी इमोशनल कंडीशन क्या है, उसके बारे में भी ये हमें बताता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपने याद रखना है, तो यहाँ से आपको परसोडी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। So we will meet again with another video. Till then, bye bye. Take care.